सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज पिछले क्लास में कल मैंने आपको संप्रदान कारक पढ़ाया था। तो संप्रदान कारक का किसे कहते हैं? कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। इसका मतलब है जिसे कोई वस्तु दी जाए उस वस्तु के लेने वाले को तथा जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राजा ब्राह्मणाय धनम ददाति स स्नानाय नदीम गच्छति। और ब्राह्मण के लिए धन देता है, वह स्नान के लिए नदी जाता है। उसमें मैंने 15वां सूत्र प्रत्यांभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता, इसमें प्रति या आ उपसर्ग श्रु धातु के योग में हो तो जिसके लिए वचन दिया जाता है उस पर चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे उदाहरण ध्यान से देखिए, 15वां का एक उदाहरण मैंने दिया था, कुछ और उदाहरण हो सकते हैं, ध्यान से सुनिए। स मह्यम गाम प्रतिशृणोति, वह मुझे गाय देने का वचन देता है। रामः प्रजाभ्य भोजनम प्रतिशृणोति, राम प्रजाओं के लिए भोजन देने का वचन देते हैं। शिवानी शिक्षकाय लेखनीम आशृणोति, शिवानी शिक्षक के लिए लेखनी देने का वचन देती है। और शिक्षकः छात्रेभ्यः ज्ञानम प्रतिशृणोति, यहाँ शिक्षक जो है सो छात्रों के लिए ज्ञान देने की प्रतिज्ञा करते हैं, वचन देते हैं। तो जिसके लिए वचन दिया जाता है, जैसे अभी स मह्यम गाम प्रतिशृणोति, वह मुझे गाय देने का वचन देता है। तो मह्यम में द्वितीय चतुर्थी विभक्ति लगाई गई। रामा प्रजाभ्य भोजनम प्रतिशृणोति, राम प्रजाओं के लिए भोजन देने का वचन देते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। तो प्रजाभ्य में चतुर्थी विभक्ति लगाई गई है। शिवानी शिक्षकाय लेखनी आशृणोति, और शिवानी शिक्षक के लिए लेखनी कलम देने का वचन देती है। तो शिक्षकाय में चतुर्थी विभक्ति लगाई गई। और शिक्षकः छात्रेभ्यः ज्ञानम प्रतिशृणोति, शिक्षक छात्रों के लिए ज्ञान देने का वचन देते हैं। तो छात्रेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति लगाई गई है। अगला सूत्र 16 नंबर को देखिए। गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थी चेष्टाया मनध्वनि। अमार्गवाचक शब्द होने पर गत्यर्थक धातुओं के कर्म में द्वितीय अथवा चतुर्थी विभक्ति होती है। यदि अंगों का प्रयास होता है, अंगों का प्रयास न होने पर केवल द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे रमेशा ग्रामाय ग्रामम वा गच्छति, तो इसमें ग्रामाय में चतुर्थी विभक्ति और ग्रामम में द्वितीय विभक्ति हुई है। लेकिन मोहनः मनसा ग्रामम गच्छति, तो मन से गांव जाता है, इसमें अंगों का संचालन नहीं हो रहा है, प्रयास नहीं हो रहा है, इसलिए अंगों का प्रयास न होने से इसमें द्वितीय विभक्ति लगाई गई, मनसा ग्रामम गच्छति। इसी तरह से मोहनः गृहम गच्छति, घर मोहनः मनसा गृहम गच्छति, मोहन मन से घर जाता है। और मोहनः नद्यै स्नानम गच्छति, मोहन नदी के लिए जाता है। या नदीम गच्छति, नदी को जाता है। नद्यै गच्छति, इसमें नद्यै में चतुर्थी विभक्ति, और नदीम गच्छति तो नदी में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। अमार्गवाचक शब्द होने पर गत्यर्थक धातुओं के कर्म में द्वितीय अथवा चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। अंतिम सूत्र है बलि हित सुख योगे चतुर्थी। बलि और हित और सुख शब्दों के योग में संयोग होने से
चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे भूताय बलि, जीव के लिए बलि। छात्राय हितम, छात्र के लिए हित। इसमें भूताय में भूत में चतुर्थी विभक्ति है, छात्राय मतलब छात्र में चतुर्थी विभक्ति है। तुभ्यम सुखम, तुम्हारे लिए सुख, तो तुभ्यम में चतुर्थी विभक्ति है। देशाय हितम, देश के लिए हित है, तो देश में चतुर्थी विभक्ति लगाई गई है। दिक्पालेभ्यः बलि, दिक्पालों के लिए बलि समर्पित की जाती है। दिक्पाल कहते हैं दिशाओं के स्वामी, जो दिशाओं के रक्षक हैं, रक्षा करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, उनको दिक्पाल कहा जाता है। उनके लिए जो भेंट उपहार समर्पित किया जाता है उसको दिक्पाल बलि कहते हैं। तो दिक्पालेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति लगाई गई है। और आज मैं आपको अपादान कारक पंचमी विभक्ति अध्यापन करा रहा हूँ। ध्यान से देखिए। ध्रुवम अपाय अपादानम, ध्रुवम ध्रुवम पाये अपादानम। इसका अर्थ है बच्चों कि दो वस्तुओं के अलगाव में, दो वस्तुओं के अलगाव में जो स्थिर वस्तु है उसको अपादान कारक कहते हैं। और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है तो वृक्षात में पंचमी विभक्ति लगाई गई। मोहनः प्रासादात्, मोहनः प्रासादात् पतति, पतति, मोहन महल से, कोठा से, भवन से गिरता है, तो यहाँ प्रासादात में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। यहाँ वृक्षात में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। तो यहाँ वृक्ष, पत्ते, वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ वृक्ष अपादान है, न कि पत्ता अपादान नहीं है। मोहन प्रासाद से गिरता है तो प्रासाद भवन अपादान है, गिरता है, यह अपादान नहीं है, मोहन अपादान नहीं है। तो प्रासादात में पंचमी विभक्ति लगाई गई। सूत्र नंबर 1 है अपादाने पंचमी, अर्थात अपादाने पंचमी, अर्थात अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। दो वस्तुओं के अलगाव में जो स्थिर वस्तु है उसको अपादान कहते हैं। और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। बच्चों, मैंने ऊपर के वाक्य में लिखा वृक्षात पत्रम पतति, यहाँ दे रहे हैं पत्राणि पतन्ति। यहाँ पेड़ से पत्ता गिरता है और यहाँ पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पत्ते बहुवचन है तो बहुवचन करता है, इसमें पतन्ति क्रिया बहुवचन की लगी है। अगला दूसरा उदाहरण है रामः अयोध्याया, अयोध्या या वनम गच्छति। राम अयोध्या से वन जाते हैं। अयोध्या स्थिर है और राम जो है तो अलग हो रहे हैं, इसलिए अलग कहाँ से हो रहे थे? अयोध्या में। तो अयोध्या या में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। अयोध्या शब्द का रूप लता शब्द के समान चलता है। और देखिए अगला उदाहरण, श्रवणः विद्यालयात् गृहं गच्छति। श्रवणः विद्यालयात् गच्छति, श्रवण विद्यालय से जाता है। तो यहाँ विद्यालयात् में पंचमी विभक्ति लगाई गई क्योंकि विद्यालय स्थिर है। और लताया, लताया पुष्पा पुष्पाणि पतन्ति। लता से फूल गिरते हैं। ये लताया में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। बच्चों,
तो जहां से कोई वस्तु अलग होता है, जहां से अलग होता है उसमें पंचमी विभक्ति लगाई गई है। जैसे परीक्षार्थ में वृक्ष में पंचमी लगाई गई, विद्यालयार्थ में विद्यालय में लगाई गई, अयोध्यायाः में अयोध्या में लगाई गई है, और लतायाः में लता में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। तो जहां से कोई वस्तु अलग होता है उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। सूत्र नंबर 2, सूत्र नंबर 2 है भीत्रार्थानाम भय हेतु। भीत्रार्थानाम भय हेतु, इसका मतलब होता है भी और त्रा। भी मतलब भयभीत होना, डरना। भी मतलब डरना, त्रा मतलब रक्षा पाना। भी और त्रा धातु के योग में, भी मतलब भय और रक्षा धातु के योग में जिससे भय या रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे भी और त्रा, भी मतलब भय और त्रा मतलब रक्षा, धातु के योग में जिससे भय या रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गुरु शिष्यम पापात् त्रायते। गुरु शिष्यम पापात् त्रायते, माने गुरु शिष्य को पाप से बचाते हैं, रक्षा करते हैं। किससे? पाप से। तो पाप में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। रमेशः व्याघ्रात् बिभेति। रमेशः व्याघ्रात् बिभेति, यानी रमेश बाघ से डरता है, तो बाघ में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। मृगः मृगः सिंहात् बिभेति। सैनिकः सैनिकः शत्रुभ्यः देशं त्रायते। सैनिक शत्रुओं से देश की रक्षा करते हैं। तो यहाँ शत्रुभ्य में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। सिंहात् बिभेति, सिंह से डरता है, सिंह में पंचमी विभक्ति। व्याघ्रात् में पंचमी विभक्ति। पापात् में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। बिडालः कुक्कुरात् बिभेति। बिडाल जो है, बिडालः कुक्कुरात् बिभेति। बिडालः कुक्कुरात् बिभेति, यानी बिडाल जो है सो कुत्ते से डरता है। हिमालय दुष्ट वायुभ्यः भारतम रक्षति। हिमालय दुष्ट हवाओं से भारत की रक्षा करता है ना। तो दुष्ट वायुभ्य में पंचमी विभक्ति लगाई गई। अब अगला सूत्र है वारणार्थानाम ईप्सितः। 3 नंबर सूत्र है वारणार्थानाम ईप्सितः। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु को दूर किया जाए, दूर हटाया जाए, तो जिससे दूर हटाया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे कृषकः शस्यात् वृषभं वारयति। माने किसान जो है तो फसलों से वृषभ को, सांड को, बैल को रोकता है, भगाता है, दूर करता है। गोपः दुग्धात् बिडालम वारयति। गोपः मतलब ग्वाला। दुग्धात् बिडालम
वारयति। अब यहाँ बालका दध्यात् विदालं वारयति, बालका दध्यात् काकं वारयति। बच्चों यहाँ कृषक सस्यात् वृषभम वारयति, किसान जो है सो फसलों से वृषभ को रोकता है, हटाता है, भगाता है, दूर करता है। तो यहाँ सस्यात् में पंचमी विभक्ति लगाई गई। गोपा दुग्धात् बिडालम वारयति, ग्वाला जो है सो दूध से बिलार को भगाता है, हटाता है, दूर करता है। तो दुग्धात् में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। और बालका दध्यात् काकम वारयति, और बच्चा जो है, लड़का जो है सो दधी से कौवा को दूर भगाता है, इसलिए दध्यात् में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है, लगाई गई है। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु को दूर किया जाता है, जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति को दूर किया जाता है, उसमें पंचमी विभक्ति लगाई गई है। इस सूत्र के आधार पर यहाँ कृषक सस्यात् वृषभम वारयति में सस्यात् में पंचमी, और गोपा दुग्धात् बिडालम वारयति में दुग्धात् में पंचमी, बालका दध्यात् काकम वारयति में दध्यात् में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। बच्चों अगला सूत्र है सूत्र नंबर 4। सूत्र नंबर 4 है, इसमें है हेतौ पंचमी तृतीया च, अर्थात यदि कोई कारण हो, कोई कारण होने पर तृतीया अथवा पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। कोई कारण, हेतु का मतलब होता है कारण, कोई कारण होने पर तृतीया अथवा पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे कृष्ण हर्षेण उत्फुल्लः, कृष्ण हर्ष से खिल गए, इसमें हर्षेण में तृतीया विभक्ति लगाई गई है। और राधा हर्षात् हर्षति, राधा खुशी से, हर्ष से हंसती है, इसमें पंचमी विभक्ति लगाई गई। गोपी कष्टेन क्रंदति, गोपी कष्ट से रो रही है। और सीता कष्टात् क्रंदति। अब इन वाक्यों में देखिए कि हेतु पंचमी तृतीया च, मतलब कोई कारण हो तो उसमें तृतीया अथवा पंचमी, कोई दोनों में कोई भी विभक्ति आप लगा सकते हैं। वक्ता के मान कृष्ण हर्षेण उत्फुल्लः, तो हर्षेण में तृतीया विभक्ति लगाई गई है, हर्ष से खिल गया। और राधा हर्षात् हंसति, राधा हर्ष से हंस रही है, तो हर्षात् में पंचमी विभक्ति लगाई गई है।
गोपी कष्टेन क्रंदति, गोपी जो है सो कष्ट से रो रही है। यहाँ सीता कष्टात् क्रंदति, सीता कष्ट से रो रही है। यहाँ कष्टेन में तृतीया, यहाँ कष्टात् में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। दोनों में कोई भी विभक्ति हम लगा सकते हैं, आपकी इच्छा। यदि कोई कारण होता है तो कारण के होने पर तृतीया अथवा पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। सूत्र नंबर 5, सूत्र नंबर 5 में है पृथक बिना भ्याम द्वितीया तृतीया पंचमी च। इसका मतलब हुआ कि यदि पृथक और बिना शब्द आता है, पृथक और बिना शब्द वाक्य में यदि आता है तो इसके योग में, इसके संयोग होने से द्वितीया अथवा तृतीया अथवा पंचमी तीनों में कोई भी विभक्ति लगा सकते हैं, तीनों विभक्ति लगा सकते हैं। जैसे देखिए ग्रामात् पृथक, ग्रामात् पृथक, गांव से अलग, रामम, रामम बिना अयोध्या शून्या, राम के बिना अयोध्या शून्य है। तो यहाँ रामम में द्वितीय विभक्ति, ग्रामात् पृथक, गांव से अलग, इसमें ग्रामात् में पंचमी विभक्ति लगाई गई। और कृष्णेन बिना गोपी खिन्ना, कृष्णेन बिना गोपी खिन्ना, यहाँ कृष्णेन में तृतीय विभक्ति लगाई गई है। इसी तरह से ब्राह्मणात् पृथक, ब्राह्मण से अलग, इत्यादि शब्द हैं। तो यहाँ कृष्णेन में तृतीया, ग्रामात् में पंचमी और रामम में द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। ग्रामात् पृथक मतलब गांव से अलग, का गांव में पंचमी विभक्ति, रामम बिना अयोध्या शून्या, रामम में पंचमी विभक्ति बिना शब्द के योग है। कृष्णन बिना, कृष्णेन बिना गोपी खिन्ना, कृष्ण के बिना गोपी खिन्न है। और इसमें हम पंचमी विभक्ति भी लगा सकते हैं बिना के योग में, जैसे सीता या बिना, सीता या बिना पाक गृहम शून्यम, यानी सीता के बिना रसोई घर सुना है। तो यहाँ सीता या में हम पंचमी विभक्ति लगाए क्योंकि बिना शब्द है इसलिए। और सूत्र नंबर 6, सूत्र नंबर 6 में कहा गया है जुगुप्सा, जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम जुगुप्सा विराम और प्रमाद। जुगुप्सा मतलब होता है घिरना और विराम मतलब रुकना और प्रमाद मतलब भूल। यदि घिरना, विराम और प्रमाद भूल शब्द वाक्य में यदि आता है तो उसके योग में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे मुनि पापात् जुगुप्सते, ऋषि पाप से घृणा करते हैं। रमेशः
अध्ययनात् विरमति। और मोहनः धर्मात् प्रमाद्यते। इन वाक्यों में देखिए, मुनि पापात् जुगुप्सते, तो पापात में पंचमी विभक्ति है। मुनि पाप से घृणा करते हैं। जुगुप्सा मतलब होता है घृणा। मुनि पाप से घृणा करते हैं, तो पापात में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। और रमेश अध्ययनात् विरमति, यहाँ रमेश अध्ययन से विराम लेता है, अध्ययन पठन पाठन बंद करता है। तो अध्ययनात् में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। मोहन धर्मात् प्रमाद्यते, मोहन धर्म से भूल करता है, तो धर्मात् में पंचमी, अध्ययनात् में पंचमी, और पापात में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। सूत्र का अर्थ है जुगुप्सा यानी घृणा, विराम विश्राम, रुकना, ठहराव, और प्रमाद अर्थात भूल अर्थ वाले शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जिससे घृणा करना हो, जिससे अध्ययन से रुकना हो, जिससे रुकना हो, और जिससे में भूल करना हो, जिससे भूल करना हो, तो उन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे रामनाथ जुगुप्सते, राम जो है वह रावण से घृणा करता है, तो रामनाथ में पंचमी विभक्ति लगाई जाएगी। कृष्ण कंसात जुगुप्सते, कृष्ण कंस से घृणा करते हैं, तो कंसात में पंचमी विभक्ति लगाई जाएगी। और रमेश के जगह यदि हम दे दें कृषकः कृषे विरमति, किसान खेती से विराम लेता है, खेती में रुक जाता है। और मोहन धर्मात् प्रमाद्यते, अर्थात मोहन धर्म में भूल करता है, इसके जगह हम कहें लता स्मरणात् प्रमाद्यते, स्मरणात् माने स्मरण में भूल करती है, याद करती है या भूल जाती है, तो स्मरणात् में पंचमी विभक्ति लगाई जाएगी। अब अगला सूत्र देखिए, ल्यव लोपे पंचमी। सूत्र नंबर 7, ल्यव लोपे पंचमी। इसका मतलब है कि ल्यव प्रत्यांत शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। होना चाहिए सप्तमी अधिकरण कारक, लेकिन ल्यव प्रत्यांत शब्द रहता है तो उसके योग में अधिकरण कारक में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। ल्यव प्रत्यांत शब्दों के योग में अधिकरण कारक में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे ल्यव प्रत्यय का अर्थ होता है करके, ल्यव प्रत्यय कब लगाया जाता है? करके अर्थ में। जैसे करके, पढ़कर, पढ़कर जाता है, तो यहाँ ल्यव या अक्त्वा लगेगा। संपठ्य गच्छति तो ल्यव प्रत्यय लग गया, और पठित्वा गच्छति तो अक्त्वा प्रत्यय लग गया। लेकिन यहाँ ये कर है अक्त्वा प्रत्यय के योग में नहीं, ल्यव प्रत्यय वाले शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे मुनि प्रासादात् पश्यति, मुनि कोठे पर चढ़कर देखता है, कोठे पर से देखता है, तो यहाँ कोठे पर या अपना महल पर
या अटारी में से देखता है तो यहाँ होना चाहिए था सप्तमी विभक्ति, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? मुनि। देखिए यह प्रत्यय कैसे हो गया? मुनि प्रासादम आरुह्य पश्यति। इसका अर्थ हुआ यह प्रत्यांत है मुनि प्रासादम आरुह्य पश्यति, माने मुनि कोठा पर चढ़कर देखता है, तो चढ़कर देखता है। आरुह्य पश्यति, आरुह्य में ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए इसके योग में यहाँ प्रासादात में पंचमी विभक्ति लगाई गई है ना? नहीं तो होना चाहिए मुनि प्रासादम आरुह्य पश्यति, यहाँ प्रासाद पर कोठा पर चढ़कर देखता है, या मुनि प्रासादे पश्यति, कोठा पर से देखता है या कोठा पर चढ़कर देखता है। इस योग में पंचमी विभक्ति लगाई गई। आसनात पश्यति मुनि, आसनात पश्यति मुनि, यहाँ पंचमी विभक्ति लगाई गई है आसनात में। आसन से देखते हैं मुनि, है ना? यानी आसन से देखते हैं। आसनम उपविश्य पश्यति, आसनात पश्यति मतलब आसन पर बैठकर देखते हैं, है ना? तो यहाँ उपविश्य में लेप प्रत्यय है, तो लेप प्रत्यांत शब्दों के योग में इसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई गई है। आसनात पश्यति, आसने उपविश्य पश्यति, माने आसन पर बैठकर देखते हैं। इसमें आसने में सप्तमी होनी चाहिए थी, लेकिन पंचमी विभक्ति लगाई गई। आसनात पश्यति मुनि, क्योंकि लप प्रत्यय के शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है, इसीलिए। देखिए बच्चों, मैंने अभी बताया था मुनि प्रासादात पश्यति, अर्थात मुनि प्रासादम आरुह्य पश्यति या प्रासादे आरुह्य पश्यति। यहाँ पश्यति क्रिया है, तो पश्यति क्रिया आरुह्य में यदि उपसर्ग से युक्त क्रिया हो, धातु हो, तो उसमें ल्यप प्रत्यय लगाया जाता है। तो यहाँ आरुह्य में आ उपसर्ग है, इसलिए आरुह्य मतलब चढ़कर, है ना? तो इसके योग में प्रासाद कोठा को, भवन को चढ़कर देखता है। इसके योग में यहाँ प्रासाद में पंचमी विभक्ति लगाई गई भवन में। आसनात पश्यति माने आसनम उपविश्य पश्यति, आसन पर बैठकर देखता है, तो आसन में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। उसी तरह से सह पुस्तकम संपठ्य गच्छति, वह पुस्तक पढ़कर जाता है, तो संपठ्य मतलब पढ़कर होता है ना? पढ़कर जाता है। और यदि हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो सह पुस्तकात पठति, है? पुस्तकात पठति, हाँ, तो पठित्वा गच्छति, यदि वह पुस्तक पढ़कर जाता है तो पुस्तकात पठित्वा गच्छति, ऐसा होता है। समझ गए? मिटा दें। अगला सूत्र है सूत्र नंबर 8, आख्यातोपयोगी पंचमी। आख्यातोपयोगी पंचमी, जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए, उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जिससे नियम पूर्वक, जैसे शिक्षकात व्याकरणम
अपठत, अपठत, शिक्षक से व्याकरण पढ़ा। गुरो वेदम अधीते, गुरो वेदम अधीते, अध्यापकात्, अध्यापकात्, शास्त्रम अधीते, शास्त्रम अधीते, वसिष्ठात्, वसिष्ठात्, ज्योतिषम पठितः, तो जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए, उस नियम में है जिससे सीखी जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगाई गई है। शिक्षका व्याकरण, शिक्षका व्याकरणम अपठत, शिक्षक से व्याकरण पढ़ा तो शिक्षक में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। गुरो वेदम अधीते तो गुरो में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। अध्यापकात् शास्त्रम अधीते तो अध्यापकात् में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। वसिष्ठात् ज्योतिषम पठितः तो वसिष्ठात् में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। बच्चों अगला सूत्र 9 नंबर है। 9 नंबर सूत्र में कहता है भुवः प्रभवश्च, भुवः प्रभवश्च। भू, भू मतलब होता है होना, भू मतलब होना, उत्पन्न होना। भू धातु के योग में जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। भू धातु के योग में जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे जैसे मलात, कीटा, उद्भवन्ति, गंदगी से, मल से कीड़े उत्पन्न होते हैं। गंगा, हिमालया, हिमालया, उद्भवती, उद्भवती, गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है। उत्तरः पितु, उत्तरः उद्भवती, पिता से पुत्र उत्पन्न होता है। तो पितु में पंचमी विभक्ति, हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है तो हिमालय में पंचमी विभक्ति, मल से कीड़े उत्पन्न होते हैं तो मल में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। बच्चों जहां से कोई चीज उत्पन्न होता है तो जहां से उत्पन्न होता है उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। अगला सूत्र है सूत्र नंबर 10, येना दर्शन मीक्षति, येना दर्शन मीक्षति। इसका मतलब है
जिससे अपने को छुपाया जाता है, जिससे अपने को छुपाया जाता है, तो जिससे छुपाया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे मातुः, मातुः नीलीयते कृष्ण, कृष्ण जो है सो माता से अपने आप को छुपाते हैं। आचार्यात् नीलीयते शिष्यः, शिक्षकात्, शिक्षकात् नीलीयते शिक्षकात् नीलीयते शिष्यः, या छात्र, शिक्षक से छात्र छुपते हैं, नजर बचाते हैं। तो यहाँ जिससे, जिससे अपने को छुपाया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे यहाँ मातुः नीलीयते कृष्णा, तो यहाँ मातुः में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। शिक्षकात् नीलीयते शिष्यः, तो यहाँ शिक्षकात् में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। ठीक है, जिससे अपने को छुपाया जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। और सूत्र नंबर 11, बहिर्योगे पंचमी, बहिर्योगे पंचमी। बहिर का मतलब होता है बाहर। यदि वाक्य में बाहर शब्द आता है तो जिसके बाहर, जिसके बाहर हो उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे ग्रामात् बहिः उद्यानम अस्ति, गांव से बाहर उद्यान है। गृहात् बहिः सरोवरः अस्ति, घर से बाहर तालाब है। नगरात् बहिः नदी अस्ति, नगर से बाहर नदी है। उद्यानात् बहिः पर्वताः सन्ति, उद्यान से बाहर पर्वत है, पहाड़ है। उद्यान के बाहर पहाड़ हैं। तो जब बहिः शब्द आया तो बहिः शब्द के योग में पंचमी होती है। जैसे ग्रामात् में, ग्राम बहिः तो गांव से बाहर है तो ग्रामात् में पंचमी। गृहात् बहिः है तो घर में पंचमी। नगर से बाहर है तो नगर में पंचमी। उद्यान से बाहर है तो उद्यान में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। जिससे बाहर हो है तो बाहर शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। सूत्र नंबर 12, अन्यारात् प्रभृतिभ्यः पंचमी।
देखिए बच्चों, अन्य और आरात शब्दों के योग में, अन्य आरात शब्दों के योग में, अन्य आरात का मतलब होता है नजदीक, और प्रवृत्ति का मतलब होता है आदि, और अन्य का मतलब होता है भिन्न। यदि वाक्य में अन्य शब्द आए, आरात शब्द आए और प्रवृत्ति शब्द आए, आदि, तो इसके योग में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे आरात बनात, माने आरात मतलब नजदीक, बन के नजदीक, इसलिए आरात बनात में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। ब्राह्मणात अन्य, ब्राह्मण से अन्य, तो ब्राह्मण में अन्य शब्दों के योग होने से ब्राह्मणात में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। शैशवात प्रवृत्ति, बचपन आदि से है, तो यहाँ बचपन में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। नद्या आरात, नद्या आरात नदी के नजदीक, तो नदी में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। विष्णु अन्य, विष्णु से भिन्न, अन्य है, तो यहाँ विष्णु में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। अगला सूत्र है तेरह नंबर, आंग मर्यादा भी विधियो। देखिए बच्चों, तीन बिना, उसके बिना, मर्यादा मतलब सीमा, तत्सहित और उसके साथ, अभिविधि, अभिविधि मतलब होता है व्याप्ति, व्याप्त होना, उपस्थित होना, विद्यमान होना। विद्वान नहीं समझिएगा, विद्यमान, उपस्थित होना। सीमा और व्याप्ति अर्थ में, सीमा यानी मर्यादा और व्याप्ति अर्थ में अभिव्याप्त होना। यदि आ उपसर्ग है तो आ उपसर्ग रहने पर पंचमी विभक्ति होती है। जैसे आग्रामात गच्छति, आग्रामात गच्छति मतलब गांव तक जाता है, तो आग्रामात में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। आसकलात ब्रह्म, आसकलात ब्रह्म यानी भगवान सब जगह है, ईश्वर ब्रह्म जो है सो संपूर्ण सभी जगह स्थित है। आबाल्यात ब्रह्मचारी, आबाल्यात, आबाल्यात ब्रह्मचारी माने बचपन से ही ब्रह्मचारी है। तो आबाल्यात में यहाँ देखिए, यदि आन उपसर्ग, आ उपसर्ग रहे, मर्यादा और मर्यादा मतलब सीमा और अभिव्याप्ति के अर्थ में, योग में यदि आ उपसर्ग रहता है तो आ उपसर्ग होने के योग में जिस पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे आग्रामात गच्छति, तो आ उपसर्ग है गांव में, इसलिए ग्रामात में पंचमी विभक्ति लगाई गई। आसकलात ब्रह्म, आसकलात में पंचमी। आबाल्यात ब्रह्मचारी यानी बचपन से ही ये सीमा अर्थ है और तक अर्थ है, मर्यादा अर्थ है, उसके योग में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। बच्चों, रीते योगे द्वितीया अब पंचमी च। रीत मतलब होता है बिना, रीत मतलब बिना, रीत मतलब सत्य भी होता है, लेकिन यहाँ रीते है। रीते योगे द्वितीया पंचमी, यदि वाक्य में रीते शब्द आता है, रीते मतलब बिना, तो बिना शब्द के योग में द्वितीया और पंचमी दोनों विभक्ति लगाई जाती है। जैसे रीते कृष्णात न सुखम, तो कृष्ण के बिना सुख नहीं, तो यहाँ कृष्णात में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। रीते ज्ञानात न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती है।
रीते ज्ञानम न मुक्ति, द्वितीय विभक्ति, दोनों में पंचमी विभक्ति है। रीते ज्ञानम न मुक्ति, ज्ञानम में द्वितीय विभक्ति है। रीते रामम न सुखम, राम के बिना सुख नहीं है, तो राम में अज्ञानम में द्वितीय विभक्ति, अज्ञानात् में या कृष्णात् में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। तो यदि वाक्य में रीत शब्द आता है तो उसके योग में द्वितीय और पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। अब देखिए सूत्र नंबर 15, प्रतिनिधि प्रतिदाने च। इसका मतलब होता है प्रतिनिधि, किसी के बदले में कोई व्यक्ति काम करता है। जैसे मेरे बदले में करण सर संस्कृत पढ़ाए तो करण सर मेरा प्रतिनिधि कहलाएंगे, ठीक है। और किसी एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु बदल कर, विनिमय जिसको कहते हैं, तो विनिमय के अर्थ में या प्रतिनिधि के अर्थ में जिसके बदले में कोई काम करता है तो उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे कृष्णा प्रति प्रद्युम्न, यहां देखिए कृष्ण के क्या है, प्रतिनिधि है प्रद्युम्न, कृष्ण के पुत्र जो है तो कृष्ण के बदले में आए हैं, इसलिए कृष्णात् में किसके प्रतिनिधि में आए हैं, तो कृष्ण के प्रतिनिधि में आए हैं, तो कृष्णात् में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। कोई तिल से उड़द बदलता है, मासान का मतलब होता है उड़द, तो तिलेभ्य प्रत्यक्षति मासान, तो तिलेभ्य में कोई एक तिल तो रहेगा नहीं, बहुत सा तिल रहेगा, इसलिए तिलात् तिलाभ्याम तिलेभ्य, पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तिलेभ्य प्रत्यक्षति मासान, माने तिल को देकर उड़द को लेता है, वो तिल के बदले उड़द लेता है। तिलेभ्य में पंचमी विभक्ति, दिलेभ्य प्रत्यक्षति ओदनम, और दाल के बदले में चावल लेता है, दाल के बदले में चावल लेता है। और कन्या के पिता, कन्या की माता क्या करती है, कन्या या प्रत्यक्षति पुत्र, कन्या के बदले में पुत्र लेता है ना, दामाद लेता है ना। तो यहाँ कन्या या में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। और सूत्र नंबर 16, इसमें कहता है दूरांतिकार्थे द्वितीय तृतीय पंचमी। यदि दूर और नजदीक वाचक शब्द हो, दूर और नजदीक अर्थ वाला शब्द हो, तो उसके योग में द्वितीय अथवा तृतीय अथवा पंचमी, ये तीनों में कोई भी हम लगा सकते हैं विभक्ति। दूर में लगाएंगे या नजदीक में लगाएंगे, ऐसा नहीं कि उसके योग वाला में, दूर और नजदीक शब्द में हम द्वितीय लगाएंगे, चाहे पंचमी लगाएंगे, चाहे तृतीय लगाएंगे, कोई तीनों में कोई लगा सकते हैं। जैसे गांव के या गांव से दूर सरोवर है, तो ग्रामस्य दूरम सरोवर, दूरम में द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। काशीतः दूरे न प्रयाग, काशी से दूर है प्रयाग, तो दूरे न में तृतीय विभक्ति लगाई गई है। पुत्रतः दूरा भोजपुरम, पाटलिपुत्र से दूर है भोजपुर। यहाँ अंतिक शब्द में भी लगा सकते हैं, अंतिक माने नजदीक। जैसे पाटली पुत्रस्य अंतिकम गंगा नदी, पटना के नजदीक गंगा नदी है, तो पाटलिपुत्र से अंतिका में यहाँ द्वितीय विभक्ति, अंतिके दे देंगे, अंतिके न दे देंगे तो तृतीय विभक्ति, अंतिकात दे देंगे तो पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो दूर और नजदीक अर्थ वाले शब्दों में क्या द्वितीय तृतीय अथवा पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। अब सूत्र नंबर 17 है। 17 सूत्र नंबर कहता है अपेक्षार्थे पंचमी। अपेक्षा का मतलब होता है तुलना, तुलना करना। तो तुलना के अर्थ में जिससे श्रेष्ठ बताई जाए, तुलना में जिससे श्रेष्ठ बताया जाए
उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे मातो गुरुतरा भूमि, माता से मातृभूमि श्रेष्ठ है। माता से श्रेष्ठ कौन है? तो मातृभूमि, तो माता में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। दूसरा उदाहरण, मातृभूमि स्वर्गात् गरीयसी, मातृभूमि जो है सो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गात् गरीयसी, माता और मातृभूमि ये दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है, गुरुतरा होती है, श्रेष्ठतर होती है। पाकिस्तानात् गुरुतरम भारतवर्षम, पाकिस्तान से श्रेष्ठ है हर चीज में, शक्ति में, बुद्धि में, विद्या में, सब चीज में श्रेष्ठ है भारतवर्ष, इसलिए पाकिस्तान में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। और दृढ़बीजात् गुरुतरम आम्रम, अमृत से श्रेष्ठ होता है, या मधुतरम आम्रम, अमृत से आम जो है सो मीठा होता है। तो दृढ़बीज में, दृढ़बीज मतलब अमृत, दृढ़बीज में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। सर जिससे दूर, जिसके नजदीक, हाँ, जिससे दूर होंगे उसमें लगाना है। नहीं, उसमें नहीं लगाना है, दूर शब्द और नजदीक शब्द आएगा तो दूर और नजदीक शब्द में ही लगाएंगे। सब बात देखिए, पाटलिपुत्रस्य गंगा, पाटलिपुत्रतः, पटना से, दूरात या दूरात में पंचमी विभक्ति लगाई गई। काशीतः दूरे न प्रयाग, यहाँ दूरे न में पंचमी विभक्ति लगाई गई। यहाँ ग्रामस्य दूरम सरोवर, गांव के दूर है, दूरम में द्वितीय विभक्ति लगाई गई। ग्रामस्य तो बालकासनी पंचमी विभक्ति है ना, ग्रामस्य नहीं, ग्रामस्य षष्ठी विभक्ति है, गांव के दूर को है ना। दूरम में, दूरे न में, दूरात में, यहाँ अंतिकम में लगाई गई है। अंतिकम में द्वितीया, अंतिके न में तृतीया, अंतिकात में पंचमी। नजदीक और दूर शब्द में लगाएंगे, जिससे नजदीक है जिससे दूर है वो तो वही जो कि पंचमी था ही। यदि बाहर शब्द आता है या जहां से कुछ अलग हो तो उसमें पंचमी विभक्ति लगाई गई है। लेकिन इस सूत्र का अर्थ है जिससे दूर या नजदीक हो उसमें नहीं, दूर शब्द और नजदीक शब्द में द्वितीय, तृतीय या पंचमी तीनों में कोई विभक्ति हम लगा सकते हैं। यहाँ अपेक्षार्थ पंचमी, जिससे तुलना की जाए या श्रेष्ठ बताया जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। तो यहाँ जो है सो माता से मातृभूमि को श्रेष्ठ बताया गया है, तो माता में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। और मातृभूमि स्वर्ग को श्रेष्ठ, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए मातृभूमि में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। बच्चों सूत्र नंबर 18 में है दिक देश काल वाचिनी। दिक मतलब होता है दिशा, आदेश, दिक मतलब देश, दिक मतलब दिशा, आदेश मतलब स्थान। कालवाचक शब्दों में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे ग्रामात् पूर्वम सरोवर, गांव से पूर्व सरोवर है, तो ये ग्रामात् में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। ये पूर्वम क्या है? पूर्व मतलब पूर्व दिशा में है, ये दिशावाचक शब्द हुआ। ग्रामात् पूर्वम सरोवर, ये दिशावाचक शब्द है पूर्व, गांव से पूर्व दिशा में तालाब है। प्रयागात् पूर्वम काशी, प्रयाग से पूर्व दिशा में काशी है। तो ये दिक वाचक शब्दों के योग में प्रयागात् या ग्रामात् में पंचमी विभक्ति लगाई गई। और यहाँ देखिए चैत्रात् पूर्वम फाल्गुन, ये कालवाची शब्द है, चैत से पहले फाल्गुन होता है। श्रावणात् पूर्वम आषाढ़, श्रावण से पहले आषाढ़ होता है। द्वादश वादनात् पूर्वम एकादश वादनम, 12 बजे से पहले 11 बजता है, तो 12 में द्वादश वादनात् में पंचमी विभक्ति लगाई गई। प्रयागात् में पंचमी, ग्रामात् में पंचमी, चैत्रात् में पंचमी, श्रावणात् में पंचमी, है ना। ये सूत्र का अर्थ है। यदि वाक्य में दिशा, देश मतलब स्थान और कालवाची शब्द हो तो उसके योग में जिससे है, जिससे पूर्व हो, पश्चिम हो या पहले हो, तो उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जो पंच पूर्व हो या पश्चिम हो या बाद में हो उसमें नहीं, जिससे पहले हो उसमें, जिसके बाद हो उसमें।
सूत्र नंबर 19 है श्रुत्यार्था नाम श्रावयिता, अर्थात जिससे श्रवण किया जाता है, सुना जाता है, उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे गुरु संवादम श्रुतवान, गुरु से संवाद सुना तो गुरु में पंचमी विभक्ति लगाई गई। छात्रात वार्ता श्रुतः, छात्र से वार्ता सुना गया तो छात्र में पंचमी विभक्ति लगाई गई। बालकात पाठम श्रुतवान, बच्चा से, लड़का से पाठ सुना गया तो बालकात में पंचमी विभक्ति लगाई गई। ब्राह्मणात मंत्रम श्रुतः, ब्राह्मण से मंत्र सुना गया तो ब्राह्मण में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। अब आइए जनि कर्तु प्रकृति, जन धातु के करण में, जन धातु के कारण में, जन धातु के कारण में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, अर्थात ब्रह्मा से प्रजाओं की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, अर्थात ब्रह्मणा में पंचमी विभक्ति लगाई गई है क्योंकि ब्रह्मा से ही सभी प्रजाएं, सभी सृष्टि के मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी सब उत्पन्न होते हैं, इसलिए ब्रह्मणा में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। अज्ञानात् भ्रमः संजायते, अज्ञान से भ्रम अर्थात संदेह उत्पन्न होता है। कुंते कर्णम जायते, कुंती से कर्ण उत्पन्न होता है तो कुंती में पंचमी विभक्ति है। अज्ञानात् में पंचमी है। हिमालयात् गंगा उद्भवती, हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है। बीजात् वृक्षा जायन्ते, बीज से वृक्ष उत्पन्न होते हैं। तो जहाँ से कोई चीज उत्पन्न होता है तो जहाँ से उत्पन्न होता है उसमें पंचमी विभक्ति लगाई गई है। धन्यवाद बच्चों, आज मैंने आप लोगों को अपादान कारक पंचमी विभक्ति अध्यापन कराया। अब अगले क्लास में आपको मैं षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का सूत्रों को पढ़ाऊंगा। अब आपको जो समझ में नहीं आएगा उसको करण सर से आप बताइएगा, उसको फिर मैं स्पष्ट कर दूंगा। धन्यवाद।